Hello students, welcome on this channel. Today's topic, direct method of calculating regression coefficient and regression equations. There are two methods of calculating regression coefficient and regression equations. First है direct method, second deviation method. Deviation method. Today we will discuss direct method. Direct method ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ x ਤੇ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, y ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ x ਤੇ ਸਮੇਸ਼ਨ y ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ फाइंड समेशन x, तो इन्हू जोड़ के समेशन x फाइंड किया 30 आ गया। इन्हों जोड़ लो, फाइंड समेशन y फाइंड करेंगे अपना। समेशन y ਨੂੰ जोड़ लिया, 7 + 4 + 6 + 8 + 1 - 3 तो 23 हो गया। इन्हों पता करना समेशन y आ गया 23। हुण आपां अगला स्टैप हैगा फाइंड समेशन x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में आप कैलकूलेट करना। एक्स स्क्वायर में कैलकूलेट करते हुए पहला आप एक्स स्क्वायर कैलकूलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर कैलकूलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर हैगा 8 स्क्वायर 64 1 स्क्वायर 1। तो इस तरह मैं सारा स्क्वायर पता कर लेंगे। फिर इसको समेशन करेंगे 224 आ जाता है एक्स समेशन एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर करेंगे, इस वाई में स्क्वायर कर देंगे 7 स्क्वायर 49 0 स्क्वायर 0 4 स्क्वायर 16। तो इस तरह सारे y ਨੂੰ स्क्वायर करेंगे तो इसका समेशन करेंगे। बाद समेशन y है 175। फिर आप x के y ਨੂੰ गुणा करके इन्हों भी जोड़ेंगे। x के y ਨੂੰ गुणा 8 × 7 56 1 × 0 0 3 × 4 12। तो इस तरह इन्हों गुणा करेंगे। फिर समेशन x y पता करेंगे। समेशन x y समेशन एक्स वाई फाइंड करेंगे, हो जाएगा 168। तो हुण आपां रिग्रेशन इक्वेशन के रिग्रेशन कोफिशिएंट पता करेंगे। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे, दो ही रिग्रेशन इक्वेशनस होंगे। दो रिग्रेशन इक्वेशनस होंगे एक्स ऑन वाई एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। दूजी होंगी है वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू ए किस तरह की होंगी है। पहला आप वाई लिखांगे, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। इतने एक्स ऑन वाई है तो एक्स वाई है, इतने वाई ऑन एक्स है तो वाई एक्स है, वाई ऑन एक्स है, इस करके एक्स है जो लास्ट में होगा एक्स माइनस एक्स बार। इस तरह ये दो इक्वेशंस है, एक्स ऑन वाई तो दूजी है वाई ऑन एक्स। ये दो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। पहला कोफिशिएंट है बी एक्स वाई, दूसरा है बी वाई एक्स। ए एक्स ऑन वाई का कोफिशिएंट है, ये हैगा वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इन्हों का फार्मूला जोड़ा और इस तरह इनके एक्स ऑन वाई जोड़ा इन्हों आप लिखोगे बी एक्स वाई का फार्मूला जोड़ा रिग्रेशन कोफिशिएंट का। पहला आप इसमें पता करेंगे, यदा फार्मूला हैगा एन समेशन एक्स वाई एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन जेड़ा दूजे नंबर पे एक्स ऑन वाई का। इस करके आप निचले पासे समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। जी लास्ट में वेरीएबल है उसको आप नीचे लिखांगे। तो इस तरह एक्स ऑन वाई है जोड़ा इसनों पता करांगे। इसनों पता करने वास्ते आप वैल्यूज फाइंड कर रखी है। ये पहला एन लिखांगे, कितना एन हैगा, इसको काउंट करेंगे कितने वेरिएबल है। वो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स के कितनी आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 है, इस करके एन हैगा 7 एन 7 है। तो बी एक्स वाई बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन की खाते लिखेंगे 7 इंटू समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई हैगा 168 माइनस समेशन एक्स है 30। इतों लवांगे आप 30
फिर समेशन y है 23, समेशन y है 23 इतों लिया अपना। फिर n हैगा 7 इंटू समेशन y स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर है 175 माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, समेशन y है 23 का होल स्क्वायर। इस तरह वाले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 7 into 168 ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1176 माइनस 3 into 23, 3 into 23 हो गया 690, 690, 7 into 175 ये हो गया 1225 माइनस 23 स्क्वायर हो गया 529। तो इस तरह इन्हों हम आप सॉल्व करेंगे। 1176 माइनस 690 हो गया 486, 1225 माइनस 529 हो गया 696। बी एक्स वाई है जोड़ा ये अपने को आ जाएगा 0.7, 0.7 तो ये हो गया बी एक्स वाई, ये है बी एक्स वाई। बी एक्स की वैल्यू आ गई अपने को 0. बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.7 ये आप पता कर लिया। इस करके हुण आप एक्स ऑन वाई है जी इक्वेशन इसनों पता कर सकते हैं। दूजा कोफिशिएंट भी पहले पता ही कर लेने हैं। दूजा कोफिशिएंट है बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स का कोफिशिएंट है बी वाई एक्स। ऊपरली वैल्यू सेम रहूगी, निचली वैल्यू है जी दूजे नंबर पे एक्स है, इस करके हम इतने आप एक्स दी वैल्यू एक्स लिखांगे। एक्स हो गया ए भी एक्स। तो इस तरह वाले इन्होंने पता करेंगे आ चेंज हो जाएंगे। ऊपरला सेम ही रहूगा। इस तरह इन्होंने लिखांगे हम आप इतने आप एक्स दी वैल्यूज लिखांगे। एन है 7 समेशन एक्स स्क्वायर है, समेशन एक्स स्क्वायर है 224, 224 माइनस एक्स स्क्वायर समेशन एक्स दा होल स्क्वायर, समेशन एक्स है 30 दा होल स्क्वायर। इन्हों आप इतों भी लिख सकते हैं 30 दा होल स्क्वायर। तो ऊपरली वैल्यू सेम हैगी है, निचले है जो 7 into 224 इन्होंने गुणा किया मल्टीप्लाई किया है आजूगा 1568 माइनस 30 का स्क्वायर हो गया 900 हो गया। हम इन्हों आप ये माइनस किया 486 हो गया 486, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 668, 668। इनू आप जो सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 0.73। तो इस तरह ना ये हो गया बी वाई एक्स, ये है बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 0.73। तो दोनों कोफिशिएंट आप पता कर लिया। इस करके हुण आप एक्स ऑन वाई ते वाई ऑन एक्स भी पता कर सकते हैं। पहला आप पता करेंगे वाई ऑन एक्स। हाँ जी, वाई ऑन एक्स वास्ते आप पता करेंगे एक्स ऑन वाई पहला पता करेंगे। एक्स ये लीस्ट स्केयर वर्गा ही है। लीस्ट स्केयर दे विच आपां वाई ऑन एक्स का पता करते होंगे हैं, पर ये हुण आपां जिहड़ा टाइम सीरीज़ का लीस्ट स्केयर मैथड है वो वर्गा ही है। वो आप इको इक्वेशन पता करते हैं वाई ऑन एक्स, ये दोनों पता करते हैं एक्स ऑन वाई तो वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई है जी ये इक्वेशन इस तरह की एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार आप पता करते हैं समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स है 30, एन है 7, ये होगा 4.10। इस तरह एक्स बार जो है 4.3, बी एक्स वाई अपने को 0.7 इंटू वाई माइनस वाई बार है समेशन वाई अपॉन एन, समेशन वाई अपॉन एन, समेशन वाई है 23, एन है 7 तो होगा 3.3।
3.3 है। हुण इन्हां नूं आपां सॉल्व करदे हां। x माइनस 4.3 इज इक्वल टू 0.7 नूं y नाल गुणा करांगे। इस ब्रैकेट तो बाहर नूं ब्रैकेट दे अंदर जिहड़ियां वैल्यूज आ जिहड़ियां उन्हां दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.7 नूं y नाल गुणा कीता तां 0.7y माइनस 0.7 नूं 3.3 नाल गुणा करांगे। 0.7 नूं 3.3 नाल गुणा कीता 2.31 0.7 इंटू 3.3 है 2.31 ये हो गया। हुण आपां x नूं इधर ही रख लांगे। x इज इक्वल टू 0.7y ये होवे माइनस 2.31 इधर जिहड़ा x दे नाल माइनस 4.3 है उधर जाके प्लस हो गया 4.3 तां हुण इहनूं सॉल्व करांगे। x इज इक्वल टू 0.7y 7y इन्हां दोनों नूं 2.31 प्लस 4.3 है जिहड़े इन्हां नूं सॉल्व करिया तां ये हो जाऊगा 1 पॉइंट प्लस का 1.99 ये हो गया। ये इक्वेशन होगी x ऑन y। ये इक्वेशन हैगी अपनी x ऑन y एदी वैल्यू आ गई a प्लस by के बराबर होती है। ये हैगा a ये हैगा by। x ऑन y है जिहड़ी x इज इक्वल टू 0.7y प्लस 1.99 ये होगी। ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ bxy 0.7 है। ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ x on y ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ x on y x 0.7y प्लस 1.9 ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y on x ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ y ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ x ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। इधर भी आप इतने y कर देंगे इतने x कर देंगे। हाँ जी y ऑन x इज इक्वल टू y माइनस y बार। y ऑन x इक्वेशन में आप लिखते हैं y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) ये पहला y लिखांगे फिर x लिखांगे ते x माइनस इंटू x माइनस x बार इस तरह लिखांगे। तो y माइनस y बार है 3.3 इज इक्वल टू by(x) आप पहले ही पता कर चुके हैं 0.73 इंटू x माइनस x बार है 4.3 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। y माइनस 3.3 इज इक्वल टू ਇਹਨੂੰ 0.73 ਨੂੰ ਇਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.73x फिर माइनस 0.73 इंटू 4.3 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3.139 ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ y है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ 0.73x माइनस 3.139 ए माइनस 3.3 उधर जाकर प्लस का 3.3 हो गया। हम इन्हें आप होल सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू 0.73x इनू माइनस 3.139 प्लस 3.3 ये हो जाएगा प्लस 0.16 हो गया। हाँ जी ये है अपनी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ये होगी y ऑन x ये अपनी दूसरी इक्वेशन होगी। ये रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है जोड़ा वो भी पता कर सकते हैं। रिग्रेशन के नाल कोरिलेशन कोफिशिएंट का पता भी लाया जा सकता है। जेडे दे दोने कोफिशिएंट हैगे आ जे इन्हां नूं आपां गुणा कर दईए bxy गुणा byx इन्हां दोनों नूं गुणा करके अंडर रूट कर दईए तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है जोड़ा वह भी पता लग जाता है। तो ये हैगा 0.7 byx हैगा 0.73 इन्हां दोनों नूं जे आपां गुणा कर दईए फिर इन्हां दा अंडर रूट कर दईए
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ 0.511 ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ 0.71। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ, ਦੋ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਦੋ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।